हमारे बीच में डॉक्टर नरेश चंद्र शास्त्री जी हैं, जिनको आप सबने सुना होगा टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सब इनसे परिचित है। और हमारे जो यहाँ के परम अध्यक्ष है घनश्याम जावेरी जी, खाटू धाम के भी अध्यक्ष है, और हमारा जो सनातन सप्तऋषि अखाड़ा है इसके आप परम अध्यक्ष है। और हमारे जो भी समय हमारे कथावाचक है, अभी कथावाचक नहीं है, इनका भी संन्यास दिया जाएगा, तुरंत संन्यास होगा। देखिए, संत तो सभी बनेंगे, महामंडलेश्वर कौन बनेगा उसका चयन किया जाता है। महामंडलेश्वर वही होता है जिसके पास धन बल हो, जन बल हो, विद्या बल हो। अगर धन नहीं है तो मंडलेश्वर नहीं बनाएंगे हम। जब धन ही नहीं भैया तो अपना कमाओ खाओ, मंडलेश्वर कहाँ बनोगे? क्योंकि मंडलेश्वर बन के आपको विद्यालय खोलना है, जन की सेवा करनी है, जन जन में आपको प्रचार प्रसार करना है, और आपके पास संतों की सेवा होनी चाहिए, गौशाला होनी चाहिए, भक्त होने चाहिए। ये बड़े बड़े जितने सेठ है, जब ये आपके भक्त होंगे तभी आप कामयाब सफल मंडलेश्वर हो सकते हैं। अगर आप चलते फिरते आप मंडलेश्वर नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए? धन बल, उसके बाद जन बल। जब धन है तो जन सब साथ हो जाएंगे। अब भंडारा करना है, भंडारे हमें 100-200 आदमी नहीं, हजारों की संख्या में महाराज श्री को पता है भंडारे होते हैं हजारों। और आपने यहाँ भंडारा का जो दाल भात खिलाया वो भंडारा नहीं है। हमारे यहाँ दाल भात मिष्ठान दिया जाता है, उसके साथ मोटी मोटी दक्षिणा होती है। 1,11,000, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 आपने देखा होगा। जब मेरा पूजन हो रहा था बहुत मोटा लिफाफा दिया था ये बैठे सामने। तो वो जो दक्षिणा हमारी होती है बड़ी मोटी होती है, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए मंडलेश्वर वही होते हैं जिनके पास धन होता है। और जो विद्या बल है, आप तो साक्षात माँ भगवती सरस्वती के पुत्र है, माँ भगवती सरस्वती के उपासक है, माँ भगवती सरस्वती के लाल है। या अम्बा मधुकैटम प्रमथनी, या महिषो उन्मूर्णी, या धूमरे छन चंडरनी, या सिद्ध लक्ष्मी परा, सा दुर्गा 9 कोटि विश्व सहितम मां पात विश्वेश्वरी। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें आपके ही संत कहीं पैदा नहीं होते हैं, आपके समाज से ही संत बनते हैं। यहाँ बाबा कोई थोड़ा बाबा पैदा करते हैं, संत आपके ही समाज से आते हैं। कई लोग कहते हैं भाई संत बुरे हैं, भाई वो आपके समाज से आए हैं। अब जिसके जैसे लक्षण है, जैसे उसका चरित्र है, जैसा उसका घर है, जैसे संस्कार है, वो तो यहाँ भी ऐसा ही कार्य करेगा। परंतु अखाड़ों में शिक्षा दी जाती है, दीक्षा दी जाती है। और हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ बाल योगी संत है। ये हमारे सनातन के संत हो सकते हैं जो बचपन से गुरुकुल में पढ़े हैं। यानी हमारे सनातन के ध्वजावाहक हो सकते हैं, इस सनातन की ध्वजा लेकर के चल सकते हैं, जो बचपन से ही जिन्हें हम बाल योगी कहते हैं। क्यों? ये नहीं जानते संसार में क्या हो रहा है, ये खाली जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, काली लक्ष्मी सरस्वती कौन है, ये कथा करना जानते हैं, ये अपना पंडागिरी करना जानते हैं, कर्मकांड करना जानते हैं। इनको दुनिया से कोई लेना देना है, असली संत यही हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य संत भी आपके ही समाज से आते हैं। यहाँ संत नहीं है, यहाँ संतों की फैक्ट्री नहीं है, यहाँ लाया जाता है और उसके बाद वो संत बनते हैं। उसके पश्चात उनको पद दिया जाता है। हमारे अखाड़ों की परंपरा है, पहले गुरु भाई होता है जब हम संत बनते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, कहीं आप सोचते होंगे हमारे यहाँ बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर साइंटिस्ट जब संत बनते हैं वो अपने झाड़ू लगाते हैं। मुझे याद है जब मैं अखाड़े में गया, मेरे गुरुजी मुझे वहां मारेंगे, यहाँ गिरू, यहाँ मारे, वहां गिरू। मैंने कहा भाई बहुत है गुरु जी, आप बहुत मारे, मैं जा रहा हूँ। गुरु जी ने कहा बेटा यही तो मैं देख रहा था, तेरे में कितना समर्पण है, तू कितना समर्पित है। हमारी अलग ही शिक्षाएं होती है, हमारे गुरु अलग ही होते हैं, उनकी अलग ही सोच होती है, उनकी सोच ऐसी है जो आप कभी सोच ही नहीं सकते। वो मुझे मान रहे थे कि कहीं मैं उनको हाथ पकड़ूं, अगर हाथ मैंने पकड़ा मैं गुरु भक्त नहीं हूं। मुझे गुरु ने कहा कि बेटा तू ही आगे जाकर के अखाड़े का शासक हो सकता है, महंत हो सकता है, तुझे बहुत उच्च कोटि का पद मिलेगा क्योंकि तू समर्पित है, तेरे अंदर गुरु का भाव है। कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि संत को जो समर्पित है,
एक दिन की बात है, एक गुरुजी थे, गुरुजी के पास 5-6 शिष्य थे। जैसे घनश्याम जी हमारे हैं, इनके 5-6 शिष्य यहाँ थे। उसके पश्चात एक अच्छा आदमी हुए, जैसे अपने ये पीके जी है, पीके गुप्ता भी आ गए, बोले भाई मैं तुम्हारा चेला बनूंगा, चेला बन गए। अब दूसरे शिष्य बोले भाई वो पीके गुप्ता बदमाश आदमी है, कहीं पूरा उत्तराधिकारी में बन जाए, क्या मैं करूं? उत्तराधिकारी बन गया, हमारा काम बहुत पुराने पुराने संत है, इनके शिष्य है। उन्होंने कहा गुरुजी अच्छा आदमी नहीं है पीके गुप्ता, ये तो बदमाश आदमी है, इसको गौशाला में लगा दो। उसको गौशाला में लगा दिया। वो गाय की सेवा में पीके गुप्ता जी लग गए और गुरुजी ने जो मंत्र दिया ओम नमः शिवाय का, उसका जाप करते गए। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गए। उनका चेहरे पे तेज और जाना शुरू हो गया, क्यों भगवान के भक्त हो गए और गौशाला में अपना कार्य कर रहे हैं। अब शिशु ने सोचा अरे ये तो तेजस्वी हो गया, अब तो गुरु का प्रिय हो जाएगा। गुरु ने कहा भाई ये तो अलग, इसके चेहरे पे मुझे भगवान दिख रहे हैं, ये तो साक्षात देव मुझे दिख रहा। बोले अरे गुरु जी ये इसने जादू सीखा है, जादू करे बदमाश है ये। गुरु जी ने कहा अच्छा। अब गुरु जी भी वहीं थे लंपट, तो गुरु जी ने कहा भाई इसको फिर मारो 2-4, उसके मारे कुछ नहीं हुआ। बोले इसको फेंक दो नीचे से, छत पे लेके नीचे फेंक दिए। बोले भाई तुम तो मरा नहीं। अरे गुरुजी आपकी कृपा। बोले हैं तो मेरी कृपा से नहीं मरता है। बोले पहाड़ पे ले जाओ, मनसा देवी का पहाड़ है, वहां ले जाओ। वहां से धक्का दिया, नीचे गिर गया। गुरु बोला भाई क्या हुआ, तू बच गया? बोले गुरुजी जहाँ आपकी कृपा हो वहां मेरा क्या हो सकता है, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। उसके पश्चात क्या हुआ? बोले इसको भाई गंगा जी में गिरा दो। गंगा जी में धक्का दिया तो गंगा जी पे तेरा नहीं, तो गंगा जी पे बैठ गया और मशवाय का जाप करने लग गया। अब चेले कहते हैं गुरुजी पूरी शक्ति आपकी ये ले गया, पूरी शक्ति आपकी ले गया। गुरु कहता अरे इतना बदमाश, इतना गद्दार चेला मेरी सब शक्ति ले गया, मुझे अपनी शक्ति का पता ही नहीं। गुरुजी ने गंगा जी में पांव रखा और गुरुजी गंगा जी में डूब गए। कहने का तात्पर्य है ये समर्पण है। वो शक्ति गुरुजी की नहीं थी, वो शक्ति उसके भाव की थी, उसके समर्पण की थी। इसीलिए हमारे यहाँ जो समर्पित संत होते हैं वही आगे चल करके हमारे महामंडलेश्वर बनते, आचार्य महामंडलेश्वर बनते, बड़े बड़े पादुनी को मिलते हैं। तो मैं यही चाहूंगा, हमारे बीच में बहुत ही अच्छे कथाकार है, बहुत अच्छे कथावाचक है, जिनको पूरा भारत सुनता है। और हम यही चाहेंगे कि आप हमारे समाज में आएंगे, बहुत अच्छा होगा। हमें एक ऐसे वक्ता मिलेंगे और हमें खुशी होगी। देखिए जब आपके परिवार में अच्छे अच्छे लोग आते हैं, आपके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे जब हमारा परिवार बढ़ता है हम भी प्रसन्न हो जाता है। बड़े बड़े विद्वान हमारे साथ हैं और जब हम कहीं भी जाएंगे, जब आप मंच पे बैठेंगे, पूरे मंच को हिलाएंगे, राम की कथा करेंगे, भागवत कथा करेंगे, हमें यही होगा कि भाई देखे आप हमारे गौरव है, आप हमारे अखाड़े का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे अखाड़े का नाम आपके आने से हमारा और नाम ऊंचा हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि हमारा हम क्या चाहते हैं? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो सब चाहते सभी सुखी रहे। हमने कभी नहीं चाहा कि भाई हमें दो, या कभी गुरु ने कहता कि हमें कमा के दो। हमारे अखाड़े में ऐसी परंपरा भी नहीं है। हमारे अखाड़ों की परंपरा है आपको जनहित में काम करना। जैसे हमारे घनश्याम जागृति जी ने जनहित में काम किया, इतना बड़ा पीठ बनाया, इतना बड़ा धाम बनाया, जहाँ 10 लाख लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। बहुत बड़ी बात है, उसमें आप सबका सहयोग है। वैसे ही हम लोग हैं, जितने भी हम साधु संत है, हमारा भी प्रयास यही रहता है अच्छा मठ बने, अच्छा मंदिर बने। मठ मंदिर बनेगा, हमारी परंपरा जो है वो आगे चलती रहेगी। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, जो हमारे आज के परम अध्यक्ष सनातन सप्तऋषि अखाड़े के, कि आप जरा हमारे महाराज श्री से वार्ता कीजिए ताकि घोषणा की जाए। अगर आप महामंडलेश्वर के लिए तैयार है तो हम घोषणा कर दें। अर्जितो विद्या तृतीयो न अर्जितो धनम तृतीयो न अर्जितो पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। ये उम्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था प्रथमो न अर्जितो विद्या, जन्म से और 25 वर्ष तक विद्या अर्जन करनी चाहिए। द्वितीय न अर्जितो धनम, दूसरी अवस्था में धन का अर्जन किया जाता है। और तृतीय अर्जितो न पुण्यम, तीसरी अवस्था में पुण्य का अर्जन किया जाता है। यदि पहली अवस्था में विद्या का
अर्जन नहीं किया, द्वितीय अवस्था में धन का अर्जन नहीं किया, तृतीय अवस्था में पुण्य का अर्जन नहीं किया, तो चतुर्थ किम करिष्यति, चौथी अवस्था में वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अभी तो मेरा वानप्रस्थ है, ना कि सन्यासु, क्योंकि 50 के बाद में आता है 51 और 52, यानी मेरी वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में जो आप मुझे ये पद दे रहे हैं, मैं उसका तन मन धन से अक्षर से पालन करूंगा। वानप्रस्थ है मेरा, और वानप्रस्थ में जाकर के मुझे इच्छा भी ये थी कि मैं वानप्रस्थ में, और उम्र है मेरी वानप्रस्थ की, आप सबकी उम्र है, और किसी के संन्यास की, किसी वानप्रस्थ की है। तो मैं पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, अब तो नाम तो नहीं लेना चाहिए आपका, मुझे कहीं परिचय देना पड़े वो बात है, और पूज्य चंद्रमणि जी मिश्रा जी का नाम मैंने एक बार नरेश गोयल को फोन जी के द्वारा सुना था। इन्होंने बहुत बड़ा इज्जत किया था लाल किले पर। इन्होंने गोयल साहब ने मुझे कई बार फोन किया था, निमंत्रण दिया था कि आपको आना है, एक बार आना है, मैं नहीं आ पाया था। अब मेरा जीवन दूसरा नया हुआ है, शायद इसलिए नया हुआ होगा। तो आप संतों के चरणों में मेरा जीवन चल है तो ठीक रहेगा। या आपको प्रणाम करता हूँ महाराज।